हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर आर्य। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन में खड़ा हुआ हूँ। न्यायालय में मुंसिफ कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। अभी हाल ही में बम्भनपुर में लालजी सरस्वती इंटर कॉलेज में बम्भनपुर में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसमें वादी का कहना है कि कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे विद्यालय के ऊपर कब्जा कर लिया और उसमें जो हमारे बच्चों के दस्तावेज रखे थे कार्यालय के अंदर, उसमें ताला डाल दिया गया है। लेकिन जो वादी है वो काफ़ी थानों के चक्कर लगाया, भटका, लेकिन उनका कहना है कि हमारी कहीं भी नहीं सुनी गई, इसलिए हमें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा थी। तो आज हमारे साथ वादी भी हैं और वकील साहब भी हैं और उनसे वार्ता करते हैं कि आखिर में क्या स्थिति हुई कि उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट द्वारा क्या कार्रवाई आगे चल रही है। जी वकील साहब, जो अभी हाल ही में बम्भनपुर में विद्यालय में विवाद चल रहा था, उस संबंध में जैसे कि हमारे मोहित भैया जो हैं, इन्होंने कहा कि जब हमें थाने से नहीं मिली सहायता तो हमें कोर्ट आना पड़ा। आखिर में इसका पूरा जो विवरण है वो क्या है? देखिए, मैं दीप सिंह गुप्ता, एडवोकेट, सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी एवं बाह्य न्यायालय निघासन से बात कर रहा हूँ। मोहित जायसवाल जो प्रबंधक प्रतिनिधि हैं लालजी प्रसाद सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज के, इनका जैसा कि इन्होंने प्रकरण बताया कि इनके विद्यालय की पूर्व प्राचार्य और वर्तमान प्राचार्य करीब 6 विपक्षीगण थे जो मिली करके राजनीति मतलब साजिश के कारण खिलाफ उनके जो लगभग विद्यालय में इंटर कॉलेज में 1561 स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या किया कि उनके समस्त दस्तावेज जो भी थे और 35,000 रुपये का जो उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने दमन कर लिया और आरोप जो दस्तावेज थे तो रिकॉर्ड रूम में बंद करके जबरन ताला डाल दिया। क्योंकि विपक्षी गाल आरएसएस से संबंधित हैं, जानकारी जैसा हुई है, और आरएसएस का भी उस पर दबाव था। इस कारण प्रशासन और शासन पीड़ित की नहीं सुन रहा था। पीड़ित मोहित जायसवाल दर दर भटक रहा था। कई एप्लीकेशन थाने में भी दिया है, एसपी साहब को दिया, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया, लेकिन जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, यहाँ तक जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर खीरी को भी जो विद्यालय के संबंध में दस्तावेज जो गायब हुए, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में था, क्योंकि आगे की शिक्षा मिलने इनको दिक्कत होती। अगर न मिलते, अगर समस्या ऐसी उत्पन्न हुई थी, इन्होंने उत्पन्न किया था, तो उसके संबंध में इन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से भी गुहार लगाई, लेकिन पीड़ित मोहित जायसवाल को कहीं भी न्याय नहीं मिला। अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि पीड़ित मोहित जायसवाल को कहीं भी न्याय मिला, जिससे इनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो जैसा कि अब जो कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, तो उसमें विपक्षी गुरों के प्रति क्या कार्रवाई अभी तक कोई हुई या नहीं? देखिए, जब इनको प्रशासन शासन से न्याय नहीं मिला तो इन्होंने हमसे संपर्क किया और न्याय के लिए न्यायालय का सहारा लिया, जिसमें विपक्षी गुरों के खिलाफ 156(3) सीआरपीसी का 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायालय के संबंध में प्रेषित किया गया और न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया। न्यायालय को लगा कि वास्तव में 1561 बच्चों का भविष्य खतरे में है और शासन प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी गण के खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है और न्यायालय ने शीघ्र उस पर संज्ञान लेकर के विपक्षी गणों के खिलाफ शीघ्र थाना अध्यक्ष मजमई को आदेश किया है। अभी दिनांक 15/9/23 को विद्वान न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन निघासन ने आदेश किया है कि शीघ्र विपक्षी गणों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का विवेचना करने की कृपा करें। जैसा कि वकील साहब हमारे भी बताए हैं कि जो विपक्षी गण थे जिन्होंने जबरदस्ती विद्यालय के ऊपर कब्जा कर रखा था और कार्यालय के अंदर ताला डाल दिया था, उन लोगों के प्रति न्यायालय ने आदेश कर दिया है मजमई थाना को कि उनके प्रति कठोर कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करें। तो हमारे साथ मोहित जायसवाल भी मौजूद, आइए उनसे भी वार्ता करते हैं कुछ। जी, जैसा कि अभी आपका जो वकील साहब ने बताया कि आपको थाने से न्याय नहीं मिला, प्रशासन से न्याय नहीं मिला, जिससे आपने कोर्ट का सहारा लिया, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि कोर्ट से आपकी पूरी कार्रवाई हो जाएगी या न्याय हो जाएगा? जी बिल्कुल, हम इस बात से संतुष्ट हैं, क्योंकि जब हमारे विद्यालय पे उपरोक्त आरोपी जिन्होंने हमारे विद्यालय पे कब्जा किया, उसकी शिकायत हमने अपने थाना अध्यक्ष जी से भी की, हर जगह की, तहसील में भी की, जिलाधिकारी महोदय से, एसपी साहब से भी की, यहाँ तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक से भी हमने शिकायत करी, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अंत में हमको कोर्ट की शरण में आए और जब हमने कोर्ट की शरण में आकर हमने कोर्ट का सहारा लिया तो हमने वहाँ पर अपनी पूरी बात रखी और हमने सारे दस्तावेज रखे, तो हमें आखिर रूप से वहीं से राहत मिली है और इसी राहत का हम आदेश का हम स्वागत करते हैं। इससे लगता है कि इस देश में अभी न्यायपालिका जिंदा है और न्यायपालिका सबके ऊपर है।
जैसा कि अभी मोहित जायसवाल ने बताया कि हमें पूरा भरोसा है कि जो न्यायालय के प्रति जो कार्रवाई है वो हकीकत में उन विपक्षी गणों के ऊपर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वकील साहब ने बताया कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और शासन सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर अभी थाने से कार्रवाई कोई नहीं की गई है। तो बने रहिए हमारी खबर के साथ। नंद किशोर।